Good morning, students. Welcome back. So, next topic is methods of separating for insoluble solid liquid mixture. ऐसी चीज़ें जो पानी में घुलती नहीं हैं उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूएबल से थोड़ा इजी है, देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, इसका एक रास्ता तो यही है कि उसको डिस्टर्ब किए बिना छोड़ दो। ठीक है, आप डिस्टर्ब उसको नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएगी। ओके, सो सेडिमेंटेशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अच्छा, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में फ़र्क है। एक ऊपर तैरता है और दूसरा नीचे डूब जाता है। कौन सा तैरता है, कौन सा डूब जाता है, मैं आपको बताता हूँ। सेडिमेंटेशन, मान लो कि मिट्टी वाला पानी यहाँ पे है, उसको समझते हैं। When insoluble solid particles are added to a liquid in a container and mixture is kept still for some time, the solid particles settle down at the bottom of the container. This process is called sedimentation. अगर आप जो मिक्सचर बना रहे हो उसको अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो और थोड़े टाइम के लिए आपने छोड़ दिया एंड द सॉलिड पार्टिकल सेटल्स डाउन, नीचे की तरफ वो सॉलिड पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा, द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन इन अ लिक्विड इज नोन एज सेडिमेंट। जो सॉलिड चीज नीचे बैठ जाती है उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट, एंड द क्लियर लिक्विड अपॉन द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेंट। ठीक है, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, जो पानी साफ दिख रहा है उसको हम बोलेंगे सुपरनेटेंट, और जो बैठ गया है कचरा नीचे उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट। चलो, द सेटिंग ऑफ मड एंड डर्ट इन वेल वाटर और रिवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटेशन। अच्छा, मिट्टी का बैठ जाना, कचरे का बैठ जाना पानी या नदियों के अंदर, उसको हम सेडिमेंटेशन का उदाहरण बोल सकते हैं। The dredged out sediment from the river bed or floor of lake can be used for agricultural, landscaping, construction और other beneficial purposes. यहाँ पे बैठी हुई मिट्टी का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है एग्रीकल्चर में, लैंडस्केपिंग में, ज़मीन को भरने में और कंस्ट्रक्शन करने में। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो लोग मिट्टी के घर बनाते हैं ना, वो तालाब की सबसे नीचे वाली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे तालाब होते हैं, वो गर्मियों के वक्त सूख जाते हैं, तो आपने देखे होंगे सूखे हुए तालाब में ना मिट्टी बन जाती है। अगर उस मिट्टी को लोगे ना तो वो मिट्टी इतनी चिकनी होती है कि उससे घर बनाना काफ़ी आसान होता है। वो एक सीमेंट की तरह पूरी तरह से नहीं, बट वो काफ़ी मजबूत घोल होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेडिमेंटेशन की वजह से मिट्टी काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, जैसे खेतों में अगर आप उसमें डाल दिया तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सो सेडिमेंटेशन इज़ वेरी यूजफुल। देखो, रिजर्वायर से सेडिमेंटेशन हम कैसे करते हैं। देखो, एक आर्टिफिशियल तालाब बनाया जाएगा जिसके अंदर गंदा पानी छोड़ा जाएगा, तो पानी ऊपर रह जाएगा और सेडिमेंटेशन की वजह से मिट्टी का घोल नीचे बैठ जाएगा। उस नीचे से एक वाल्व बनाया जाता है और वहाँ से सारी मिट्टी को अलग किया जाता है। उस मिट्टी को बाद में कन्वेयर के थ्रू ट्रक में भर भर के ऐसी जगह पे जहाँ पे पेड़ पौधे उगते ही नहीं, वहाँ पे लैंड फिल किया जाता है, ज़मीन को भरा जाता है ताकि वहाँ पे भी पेड़ पौधे उग पाए। ठीक है, बाद में जो बचा हुआ पानी है उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं और फिल्टर करने के बाद डिस्टिलेशन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, उसमें से जो वायरसेस हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियां हैं, उसको मार देते हैं और घर घर तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, आपने बहुत जगह पे तालाब के पास प्लांट देखा होगा ऐसा ही, तो सेडिमेंटेशन प्लांट भी होता है, फिल्ट्रेशन प्लांट भी होता है, डिसइंफेक्शन प्लांट भी होता है, ताकि आप तक एकदम प्योर पानी पहुंचे और दूसरे भी फायदे हो सके। ठीक है, ये सेडिमेंट की इतनी अच्छी कॉस्ट है ना कि वो पानी आपको फ्री में दे तो भी उनका फायदा है। समझ में आया? चलो, डिकेंटेशन। अच्छा, डिकेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, चलो,
डिकेंटेशन किस तरीके से करेंगे? स्लोली एंड केयरफुली पोर द सुपरनेटेंट लिक्विड ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन इनटू अनदर बीकर। जब भी पूरा कचरा नीचे बैठ जाए तो ऊपर का पानी आप अलग कर लो, ठीक है, ध्यान से, इस तरीके के ज्यादा डिस्टर्ब ना हो वरना वो फिर से मिक्स हो जाएगा। सी दैट द सेडिमेंट्स आर एटलीस्ट डिस्टर्ब, ये ध्यान रखो कि जो सेडिमेंट है, जो नीचे बैठा हुआ हिस्सा है, वो कम से कम डिस्टर्ब्ड हो। यू हैव डिकेंटेड द सुपरनेटेंट लिक्विड, आपने क्या किया, जो अलग हुआ लिक्विड था उसको आपने डिकेंटेड कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। जैसे कि ये सेडिमेंटेड मिट्टी से अलग हुआ पानी आपने अलग तरीके से निकाल दिया, जिससे सेडिमेंटेड भी अलग हो गया और डिकेंटेड भी अलग हो गया, ठीक है, ठीक है। डिकेंटेड वाटर ऑब्टेन्ड अबव कंटेन्स वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये जो पानी हम अलग कर रहे हैं उसमें बहुत ही कम छोटे छोटे पार्टिकल्स ही शायद रह जाएंगे। दिस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिकेंडेंट वाटर, और इसी की वजह से पानी थोड़ा सा धुंधला रह जाएगा। नोट, डू नॉट डिस्कार्ड द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, वी विल यूज इट फॉर वन मोर एक्टिविटी। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो किसी भी चीज को फेंकना मत, हम दूसरी एक्टिविटी में उसको इस्तेमाल करेंगे। द क्लियर लिक्विड सुपरनेटेंट वी गेट अदर सेडिमेंटेशन कैन ऑल्सो बी पोर्ड आउट टू लीव बिहाइंड द सेडिमेंट। ये क्लियर लिक्विड जिसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, वी गेट आफ्टर सेडिमेंटेशन, जो हमें मिलता है मिट्टी के नीचे बैठने के बाद, कैन बी पोर्ड आउट टू लीव बिहाइंड द सेडिमेंट। इसको ना हम पोर आउट भी कर सकते हैं ताकि सेडिमेंट जो है वो अलग हो जाए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग और पोरिंग द क्लियर लिक्विड ऑन टॉप विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज नोन एज डिकेंटेशन। यहाँ पे ऊपर से ही पानी को निकाल ले ताकि मिट्टी और वो अलग ना हो जाए, इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड एज अ स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ लेक एंड रिवर वाटर। इस तरीके से हम किसी भी तालाब का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो डिकेंटेशन की छोटी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, उसको पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट लिक्विड अबोव विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, नीचे जमा हुई मिट्टी से उसको डिस्टर्ब किए बिना पानी को अलग कर लेना, उसको ही बोलते हैं डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन यूजिंग द फिल्टरिंग डिवाइस। अच्छा, अभी ये पानी जो अलग कर लिया उसमें थोड़े बहुत इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू साफ कर देते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, तो छानने के थ्रू अलग करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आगे पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। The process by which the solid and the liquid components of an insoluble solid liquid mixtures are separated by passing the mixture through a filtrating device is called filtration। ऐसा तरीका जिसमें insoluble, जो घुलता नहीं वो हिस्सा, ये पूरे कंपोनेंट को एक फिल्ट्रेशन के थ्रू छलनी के थ्रू पास करने के बाद सिर्फ पानी जो हमें मिलता है, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन दिख ही रहा है, छलनी की मदद से मिट्टी और पानी को अलग कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन, ठीक है। अ क्लीन पीसेस ऑफ फोल्डेड क्लॉथ, अगर एक साफ सुथरा फोल्ड किया हुआ कपड़ा हम इस्तेमाल करें तो भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अ लेयर ऑफ कॉटन के लेयर इस्तेमाल करें तो भी, वूल को इस्तेमाल करें तो भी। अ क्लीन सैंड बेड, रेत वाली थैली इस्तेमाल करें तो भी। अनग्लेज्ड पोर्सेलिन, कांच के टुकड़े इस्तेमाल करें तो भी। फिल्टर पेपर इस्तेमाल करें तो भी हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टरिंग मीडियम, इन सभी को फिल्टरिंग मीडियम की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल्टरिंग डर्टी वाटर यूजिंग अ क्लोथ, फॉर एग्जाम्पल घर में मम्मी करती है, जब मटका भरती है तो उसके ऊपर एक कपड़ा रख देती है, अगर आपके पास छलनी नहीं है तो उससे भी पानी साफ हो जाता है। पासिंग टी थ्रू टी स्ट्रेनर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन, चाय में से चाय पत्ती को छान लेना
उसको भी हम फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। इन फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स हैविंग अ लार्ज साइज लार्जर देन द पोर्स और गैप्स इन द फिल्टर गेट सेपरेटेड। यहाँ पे जो टुकड़े हैं उससे छोटी छलनी में से वो नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से वो फिल्टर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। पार्टिकल्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पोर्स एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस पास थ्रू द फिल्टर। ऐसा हिस्सा जो पानी के साथ खुल गया होगा वही सिर्फ छलनी में से बह पाएगा। समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। लोडिंग के बारे में बात करते हैं। लोडिंग किस तरीके से होता है? ठीक है, सीधा इसको पढ़ते ही हैं। Swill a large crystal alum of a minute or 2 minutes in a decanted water। अच्छा, alum का इस्तेमाल किया है। Distillation, now you have a loaded water with alum। ठीक है। अच्छा, ये एलम जो है ना उसको स्फटिक बोलते हैं, एक तरीके का स्टोन आता है। वो क्या करता है, जो डिस्पर्स्ड है मतलब कुछ पानी में ना इनसॉल्युएबल ही होता है, बट वो पानी में घूमता रहता है। आप उसको कितना भी सेटल डाउन होने दो, वो कहीं ना कहीं से तो पानी में फिर से मिक्स हो ही जाता है। वो इतने हल्के होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स का वजन बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जो पानी में बहुत ही हल्के हैं, इनसॉल्युएबल है, पानी के साथ घुलेंगे नहीं, बट पानी से सेटल डाउन भी नहीं होंगे, सेडिमेंट भी नहीं होते, तो ऐसे हिस्सों को हम एक एडिशनल एलम डाल के सभी को नीचे बिठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फिगर में, एक एलम डालने के बाद अगर आप 5-6 घंटे आराम से रहने देते हो तो वो सारे जो लाइट वेट पार्टिकल्स है उसको नीचे बिठा देगा। ठीक है। Some particles present in a water cannot be removed by regular sedimentation or filtration। कुछ पानी ऐसे होते हैं जिसमें इतने हल्के पार्टिकल्स होते हैं कि इनसॉल्युबल होने के बावजूद भी नीचे नहीं बैठते, ना ही फिल्टर होते हैं। These particles are so light or tiny that do not sediment on a passing through the filter। They either pass through the pores or blacks of the pores of the filter। ये इतने छोटे और हल्के होते हैं कि ना तो ये नीचे बैठते हैं, ना ही वो छलनी से साफ होते हैं। Such particles can be made heavier so that they sediment quickly। ऐसे पार्टिकल्स को भारी बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से नीचे बैठ जाए। The sedimentation of insoluble fine particles by making them heavier is called loading। ऐसे हल्के पार्टिकल्स को वजन दे के नीचे बिठाए जाने को ही लोडिंग कहा जाता है। The fine particles are made heavier by using alum। ये हल्के पार्टिकल को भारी बनाया जाता है एलम के इस्तेमाल से। The alum particles load the fine particles so that they form sediment easily, giving a clean layer of liquid over। ठीक है, ये एलम के इस्तेमाल की वजह से ये छोटे पार्टिकल्स भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं ताकि हम पानी को आराम से साफ कर सके। समझ में आया? ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? कृष्ण कन्हैया जन्माष्टमी आ रही है। कृष्ण भगवान को क्या पसंद था? माखन। तो दूध को अगर आप बहुत घुमाओ, बहुत स्टिर करो, स्टिर का मतलब होता है बहुत ही तेजी से उसको घुमाना, तो उसमें से माखन अलग हो जाता है। ठीक है। हल्की चीजें जो हैं, भारी चीजें जो हैं वो किनारे की ओर चिपक जाती है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन आप सभी के घर में है कि नहीं? तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जब कपड़े ड्राई होने के लिए घूमते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, पर जब आप वॉशिंग मशीन खोलते हो तो आप देखते हो कि सारे कपड़े किनारियों पे चिपक गए हैं, है कि नहीं? तो ये किस वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से होता है। समझते हैं ये क्या है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स from the liquid by rotating the liquid in a machine is called centrifugation। जो हल्के हिस्से होते हैं, जो हल्की चीजें होते हैं, उनको भारी चीज से अलग करना, उनको घुमा के मशीन के द्वारा, इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस मेथड heavier particles settle down and lighter particles remains on top। इस तरीके में जो भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें हैं वो ऊपर आ जाती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज
कर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड टू ऑब्टेन बटर और क्रीम। माखन बनाने के लिए जब हम वो उस रस्सी को खींचते हैं ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने का। एंड क्रीम इज लाइटर, क्योंकि क्रीम है, माखन जो है वो हल्का होता है। इट सेपरेट्स एंड फ्लोट्स एट द टॉप ऑफ द मिल्क, इसी वजह से वो दूध के ऊपर तैरने लगता है और उसको आप अलग कर सकते हो। एक फैक्ट देख लेते हैं। ब्लड इज अ मिक्सचर, ब्लड जो है वो एक मिक्सचर है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज, इस खून को अलग किया जाता है एक मशीन के द्वारा जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज। इनटू द प्लाज्मा, अभी कोरोना चल रहा है ना, प्लाज्मा डोनर जो है वो इसी तरीके से होते हैं। एंड रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स भी अलग हो जाता है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप तो हर किसी का अलग अलग होता है, तो प्लाज्मा डोनर जो है वो किसी को भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप तो अलग हो गया है, सिर्फ उनके पास प्लाज्मा बचा है। समझ में आया? ठीक है। तो चेक पोस्ट के क्वेश्चंस आपके लिए हैं होमवर्क। नेम द फॉलोइंग, द मेथड यूज टू सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर, ठीक है। ये सारे इजी है, मैं नहीं करवा रहा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो अंटिल दिस, यहाँ तक आपको चैप्टर को ट्वाइस रीड करना है, एज वेल एज चेक पोस्ट को भी फेयर नोटबुक में लिखना है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सॉल्यूशंस इन अ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।